एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ उन लोगों से जो दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को दबा कर रखना चाहते हैं या ऐसे किसी को ब्लैकमेल करके उसका शोषण करते हैं। उन सब से एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, याद रखना कि तुम जिसको दबा रहे हो, जिसका शोषण कर रहे हो, वो हमेशा ही इस तरह जैसे इन्होंने किया है, वो अपनी जान खुद देकर चला जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा। किसी दिन कोई सरफिरा अगर अपनी पर आ गया ना, तो वो आपको भी सबक सिखा कर जाएगा। याद रखना मेरी बात। फिर इस बात को दोहरा हूं कि जिस दिन कोई सरफिरा आ गया तो अपने आप को नहीं, शोषित करने वाले को भी सबक सिखा कर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी। आज ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारी एक सैनिक की तस्वीर है। महिला सैनिक छवि, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही सेना में भर्ती हुई हैं, सीएमपी सेना पुलिस में। और इनके सामने ऐसी परिस्थिति आई कि इन्होंने अभी 2 दिन पहले अपने आप को खत्म कर लिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यहां मैं कुछ बात कहना चाहता हूं हमारे देश के सभी सैनिकों को, आम पब्लिक को और खासकर महिलाओं को। आज एक मजबूत जो सैनिक बन गई जो महिला, वो कितना मजबूत रही होगी, और वो भी सेना पुलिस में रहकर। अगर उन्होंने इस तरह किसी कायर से, किसी कुत्ते से परेशान होकर इस तरह का कदम उठाया, तो ये सरासर गलत है। भगवान ना करे कि आपके जीवन में कभी इस तरह की कोई समस्या पैदा हो या ऐसी स्थिति पैदा हो कि आपको सब रास्ते बंद दिखाई दें और आपको सिर्फ यही रास्ता दिखाई दे कि आपको अपनी जीवन लीला ही समाप्त करनी पड़े। इससे पहले आप कम से कम उस कुत्ते को सबक सिखा के जाओ जो आपको परेशान कर रहा है। आप अपना जीवन समाप्त करने के बाद आपके परिवार का क्या हाल होगा, आपके बाकी रिश्तेदार हैं, आपका समाज है, उन सबका क्या हाल होगा, इस बारे में कभी सोचा है? लड़ना सीखो। अगर आज आप एक सेना का हिस्सा होकर आप नहीं लड़ पाई, तो आप बाकी महिलाओं के लिए एक संदेश दिया आपने मेहनत की, मेहनत करके आपने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करके सेना में लैंस नायक पद पर पहुंचे और जम्मू कश्मीर में कार्यरत होकर सेना को गौरवान्वित करने के लिए एक बहादुर लड़की की मिसाल की। लेकिन उस मिसाल को कहीं ना कहीं आपने ये जो गलत कदम उठाकर वो सारी की सारी आपने धुलमिल कर दिया। यहां मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो कोई ऐसी मिसाल देनी थी कि उसको सबक सिखाना था, चाहे कानून के द्वारा या कैसे भी घसीट कर उसको ले जाना था। लेकिन अपनी जीवन लीला, मैं फिर कहता हूं, हमारी चाहे महिला जवान हो, हमारे जवान हो, बहुत से हमारे जवान भी अधिकारियों के शोषण से, प्रताड़ित से या बहुत सी परिस्थितियों में इस तरह का कदम उठा देते हैं। ये सरासर गलत है दोस्तों। अपने आप को खत्म करना या दूसरे को मारना, ये कतई, खासकर हमारे भारत जैसे देश के अंदर, ये बिल्कुल ही एक मैं कहूं कि गलत प्रवृत्ति है। आप लड़ सकते हो, लड़ने के बहुत तरीके हैं। याद करो, हमारे बहुत से महापुरुष हैं जिनको पर बहुत सी परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने लड़कर कठिनाइयों का सामना किया। एक मिसाल पेश करो, जो आपको परेशान कर रहा है उसको, जो आपको परेशान कर रहा है, आप भी उसको उसी हालत पर खड़ा करो कि मजबूर वो हो, आप नहीं। मैं आपकी छोटी सी कहानी वैसे तो बहुत से न्यूज चैनलों ने बता दी, मैं भी बता देता हूं कि अभी कुछ समय पहले ये सेना पुलिस में भर्ती हुई, वहां टर्निंग किया और टर्निंग के बाद अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में ये ऑन ड्यूटी पर थी। और 4 दिन पहले, कुछ दिन पहले छुट्टी आई थी और रात को 12 बजे अपने पिताजी को इन्होंने मैसेज किया कि
एक लड़के का इन्होंने जो नाम बताया कि भाई उस लड़के ने, जब मैं उनके वहाँ गई थी तो ड्रिंक में कुछ पिलाकर और उनके साथ कुछ गलत किया या कुछ गलत तस्वीरें ले ली, और वो गलत तस्वीरों को उनके पास भेजकर उनको धमकियां दे रहा था, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उनके अपने पापा को इन्होंने कहा कि मैं घर की बदनामी, मेरी बदनामी और फौज की बदनामी की वजह से मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ। रात को 12 बजे मैसेज किया और उसके बाद में इन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ आप सभी को, या हो सकता है ये मेरी प्रवृत्ति है, आप भी इसका जवाब जरूर दें कि अपने आप को खत्म करना लड़ाई नहीं है। आपने ठीक है लेटर लिख दिया, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन क्या आप ये चीजें देखने आओगे? पता नहीं उसके बाद क्या इंसाफ होगा नहीं होगा, ये चीजें आप देख पाओगे? कितनी भी कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे आपने गलत कर दिया हो या कोई आपको गलत कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, उसके तरीके हैं लड़ने का। लड़ो और उस समस्या को खत्म करो। अपने आप को खत्म करना सरासर गलत है। मैं फिर कहता हूं कि ये बहादुर लड़की जो सेना में वहां तक पहुंची है, बहादुरी का ही इससे मुकाबला करना चाहिए था, ताकि और जो हमारे ऐसे बहुत से सिविल में ऐसे केस होते हैं, उन महिलाओं के लिए एक संदेश, एक रास्ता दिखाना था कि हाँ महिलाएं कमजोर नहीं, महिलाएं ये भी कर सकती हैं। लेकिन आपने भी वही साधारण महिला की तरह जो कदम उठाया है, इसके लिए मैं तो मतलब मेरा मस्तिष्क, मेरा मन ये चीज़ें मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि ये इन्होंने सही किया है। बाकी आप अपने कमेंट्स में विचार दे सकते हो। और फिर कहता हूँ उन लोगों को जो चाहे वो कुर्सी का पावर समझ के या इस तरह के गधे किसी को भी जो परेशान करते हैं, शोषित करते हैं किसी को भी, वो ये न सोचें कि हमेशा ही वो शोषण करने वाला ही ऐसे करके चला जाएगा। हालांकि अभी ये कानून के दायरे में होंगे, इनकी भी जिंदगी खराब है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई ना कोई सरफिरा मिलेगा ना, तुम्हारा भी इलाज कर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।